Welcome to Sharon's Biology again, and we are practicing MCQs, multiple choice questions. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्लावर का MCQ एंड आज हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। यहाँ तक थ्योरी पढ़ चुके थे हम लोग पॉलिनेशन तक, और आज के बाद पुनः क्लासेस स्टार्ट होंगे, थ्योरी क्लासेस, फर्टिलाइजेशन लाइक डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एटसेट्रा एंड सो ऑन। क्लियर? एमसीक्यूज बनाना बहुत ही आवश्यक है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इसका आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस जागेगा। और मैं तो कलेक्ट किया हूँ जो डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिशन्स के जो क्वेश्चंस हैं, और आप गौर कीजिएगा कि विगत जो 15 वर्षों का जो क्वेश्चन है प्राय उसी में से रिपीट होता रहता है, एक दो क्वेश्चन नए होते हैं। क्लियर? यदि भारत में जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं और उसके कैपिटल हम याद कर लें तो भारत की राजधानी, किसी भी प्रदेश की राजधानी पूछेंगे तो वो छूटने की बात ही नहीं है। वही बात है एमसीक्यू में, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का तो आपके पास स्टॉक होगा, सभी की जानकारी होगी तो आप आंसर दे पाएंगे। खैर, हम लोग आज देखेंगे पॉलिनेशन, कंट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़े थे हम लोग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देन द फर्स्ट क्वेश्चन कम टू द बोर्ड। जितना बोर्ड पे लिख सकते मैं लिख देता हूँ, पुनः मैं डिस्कस करूँगा। The first question is, a dioecious flowering plant prevents both monoecious, dioecious याद कीजिए, मैंने बताया था डाइमिन टू ओकायोस एक शब्द है, ओकायोस मीन हाउस, दो घर। कहने का अर्थ है कि यहाँ मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, नाम से ही पता चलता है। तो कहता है कि ये डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। एक डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किससे बचाएगा? ऑप्शन ए, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन सेल्फ पॉलिनेशन, यू नो, ऑटो मीन सेल्फ, गैमॉस मीन मैरिज, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन से तो बचाएगा, बिल्कुल सही है। एंड जीनोगैमी, लेकिन ये जीनोगैमी से नहीं बचाएगा। जीनोगैमी आप कहते हैं कि एक पौधे पर जो फ्लावर है उसका जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी स्पेसीज का जो डिफरेंट प्लांट है उस पर जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक जाएगा, दिस इज जीनोगैमी। तो ये जो डायोसियस प्लांट है, मीन मेल प्लांट डिफरेंट है, फीमेल प्लांट है, तो ये जीनोगैमी से तो नहीं बचा पाएगा। ऑप्शन बी आइए, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी से सेल्फ पॉलिनेशन से बचाएगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी कहते हैं the pollen grains of a flower are transferred to the stigma of different flower present on same plant। तो चूंकि सेम प्लांट पर है और यहाँ कंडीशन है डायोसियस कि मेल फ्लावर अलग पौधे पर, फीमेल फ्लावर अलग पौधे पर है, तो इसके कारण गिटोनोगैमी भी नहीं हो पाएगा। देन द आंसर विल बी ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। दो और ऑप्शन देख लें, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो गिटोनोगैमी से तो बचाएगा बट जीनोगैमी से ये नहीं बचाएगा। थर्ड है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कंडीशन कहते हैं व्हेन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर क्लोज्ड, तो इससे तो इसको बचाएगा नहीं, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जीनोगैमी भी नहीं होगा। क्लियर? देन द राइट आंसर इज ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 2, अट्रैक्टेंट्स, किसी के आकर्षण की आवश्यकता है, एंड रिवार्ड्स, कुछ उनको रिवार्ड भी चाहिए, इनाम, आर रिक्वायर्ड फॉर। ये अट्रैक्टेंट्स जो हैं एंड रिवार्ड्स जो हैं किसके लिए आवश्यक है? ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये भी नीट 2017 का बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, एक साल पहले का। ऑप्शन सुनिए, एनिमोफिली दैट इज द पॉलिनेशन बाय विंड, वहाँ किसी अट्रैक्टेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं ना ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ना ही सेंटेड होते हैं, नेक्टर का भी निर्माण नहीं होता है। क्लियर? तो ये नहीं होगा। एंटोमोफिली, दिस इज द राइट आंसर। एंटोमोफिली, the pollination which occurs by insects,
तो यहाँ इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है, तो इनको तो हम कहते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को, और रिवार्ड्स के रूप में उनको क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन्स या नेक्टर। क्लियर? तो निश्चित रूप से यहाँ आंसर होगा एंटोमोफिलिक। हाइड्रोफिली द पॉलिनेशन विच अकर्स थ्रू वाटर, ये भी नहीं होगा। एंड क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर है, आंसर नहीं होगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आइए, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, वैसा फ्लावर जिसमें एक ही ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है अर्थात सिंगल सीड का निर्माण होगा उस फ्रूट में, इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। कहता है कि उस फ्लावर के ओवरी में सिंगल ओव्यूल है अर्थात उस फ्रूट के अंदर एक ही सीड होगा, एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बंद है। तो याद कीजिए ग्रास फैमिली का प्लांट, ग्रास फैमिली में जितने भी हैं, पैडी है, व्हीट है, मेज है, क्लियर, तो वो जो है वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं फ्लावर, और वहाँ सिंगल ओव्यूल है ना। हम लोग सीड पढ़ेंगे 11 में भी पढ़े हैं कि दोज आर सिंगल सीडेड फ्रूट। क्लियर? तो यहाँ पर ग्रास फैमिली में याद कीजिए कि पॉलिनेशन हमेशा होता है विंड द्वारा, देन आंसर इज विंड। जहां भी ये क्वेश्चन आए कि सिंगल ओव्यूल है उसके अंदर, निश्चित रूप से हम समझेंगे कि ये ग्रास फैमिली की बात हो रही है, और चूंकि इन्फ्लोरेसेंस के अंदर वो पैक्ड है। क्लियर? क्रॉप ऑफ मेज लाइक पैडी, व्हीट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होता है, हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ दैट इज आइकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल इसी को कह देते हैं हम लोग। तो वाटर हायासिंथ, आइकॉर्निया एंड वाटर लिली दैट इज निम्फिया। क्लियर? तो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, है तो एक्वेटिक प्लांट, यहीं पर गलती कर बैठते हैं हम लोग कि वाटर हायासिंथ जो है एंड वाटर लिली, आइकॉर्निया एंड निम्फिया, ये एक्वेटिक प्लांट है, जल में मिलते हैं, बट गौर कीजिए उनका शूट जो होता है वो वाटर सरफेस से ऊपर होता है, एंड उसके फ्लावर्स भी वाटर सरफेस से ऊपर होते हैं। तो वहाँ ये कभी मत कंफ्यूज होइए कि वहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होगी वाटर के माध्यम से। ठीक है, वो हाइड्रोफाइट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट चूंकि उनका शूट जो है वो एरियल है, वो वाटर सरफेस से ऊपर होता है, तो वहाँ पॉलिनेशन हमेशा होगा किसके द्वारा, इंसेक्ट्स और विंड द्वारा। ऐसा नहीं कि वहाँ पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से होगा या बर्ड्स के माध्यम से होगा या बैट्स के माध्यम से भी नहीं होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन था नीट फेज 2 का 2016 का, ये तीनों क्वेश्चन था नीट 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि काफी लंबा क्वेश्चन है, पॉलिनेशन में काफी लंबे लंबे क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन में देखिए कि लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, समझिए कि उतना ही आसान होगा। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप समझ पाते हैं कि नहीं, आईक्यू है कि नहीं, दूसरी बात है टाइम, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हों उसको फटाफट पढ़ जाओ, वो उतना ही आसान होता है। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर हमेशा माइंड में रखना है नॉट करेक्ट, जो गलत है उसको हम लोग को बताना है, उसको जो है मार्क करना है। ऑप्शन ए सुनिए, सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पेसीज। ये बिल्कुल सही है कि कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे गार्डन लिजार्ड भी होते हैं, उसके कारण भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पेसीज, दिस इज राइट स्टेटमेंट, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows in the style। ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कहता है pollen grains of many species can germinate, बिल्कुल गलत बात है। pollen pistil इंटरेक्शन पढ़ें कि सेम स्पेसीज का यदि pollen grain स्टिग्मा तक जाता है तभी वो वहाँ जर्मिनेट कर पाता है, इसलिए आंसर बी होगा। चूंकि क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट,
जो गलत है वो बताइए, गलत है, आंसर यही होगा। सी देखें, इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स। सही बात है कि कोई इंसेक्ट आया और वो पॉलिनेशन तो नहीं किया बट उससे नेक्टर ले लिया, पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लिया, दोज आर कॉल्ड पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, वो लुटेरे हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर नहीं होगा। डी, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil, ये भी सही है। क्लियर? इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी उतना ही लंबा क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, फिर वही कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए, honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। ये कहते हैं कि हनी इज मेड बाय बीज, बीज जो ये हनी का निर्माण करते हैं वो पॉलन जो कलेक्ट करता फ्लावर को उसको डाइजेस्ट करता और उसी से हनी का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो गलत है तो यही तो आंसर होगा। चूंकि द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन गलत है, देन ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर ए होगा। बी ऑप्शन सुनिए, pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrup, सही है। ऑप्शन सी, pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial affliction in some people, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन डी, the flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल दुर्गंध उत्पन्न करते हैं और उसी के कारण कुछ जो है कैरियन फ्लाइज एटसेट्रा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एमॉर्फोफाइलस में हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज राइट स्टेटमेंट, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर वही होगा ऑप्शन ए, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy, समझिए कि पॉलिनेटर वहाँ चाहिए, पॉलिनेटर की आवश्यकता हो सकती है बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट वो ऑटोगैमी अर्थात सिर्फ पॉलिनेशन के सिमिलर है। ऑप्शन ए, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी कहते हैं कंडीशन विच इज क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये तो होगा नहीं चूंकि यहाँ पर कह देता है कि जेनेटिकली वो ऑटोगैमी, लेकिन पॉलिनेटर की आवश्यकता होगी, इसका अर्थ है कि दूसरे फ्लावर तक जाता है। ऑप्शन बी, गिटोनोगैमी, आंसर यही होगा। गिटोनोगैमी में हम लोग कहते हैं द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो इसको पॉलिनेटर की आवश्यकता है। और जब गिटोनोगैमी मैंने पढ़ाया था तो गौर कीजिए, मैंने कहा था कि ये जेनेटिकली दोनों, चूंकि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एक ही पौधे का सिमिलर है, इसलिए जेनेटिकली इसको कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, देन द आंसर यही होगा गिटोनोगैमी। सी है जीनोगैमी, नहीं होगा चूंकि वो डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा तक जाता है। एपोगैमी भी नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, AIPMT 2015 का ही क्वेश्चन है। Which of the following are the important floral rewards to the animal pollinator? एनिमल पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जो पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं, उनको अब वो पॉलिनेशन करा दिए तो कुछ तो उनको रिवार्ड्स चाहिए, इनाम चाहिए, वो क्या? ऑप्शन ए, बेस्ट रिवार्ड क्या है? ए कहता है प्रोटीन पेलिकिल, पेलिकिल कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, एनिमल फ्लैश जो है उसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, लेयर होता है, दैट इज पेलिकिल। प्रोटीन पेलिकिल एंड एस्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, ये नहीं है, इसके लिए थोड़े इंसेक्ट वहां तक जाते हैं। बी, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, कलर एक एडाप्टेशन है एंटोमोफिलस फ्लावर्स का, लेकिन कलर के कारण वो इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होते हैं बट उनको उसके कारण कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सुनिए, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, दिस राइट आंसर। नेक्टर जो है उसी नेक्टर के लिए तो जाते हैं वे इंसेक्ट्स, एंड पॉलन ग्रेन्स बीज एटसेट्रा वो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के लिए भी। क्लियर?
तो वेस्ट रिवार्ड जो है यही है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, यही आंसर होगा। ऑप्शन डी कहता है फ्लोरल फ्रैग्रेंस, सुगंध है फ्लावर में, उससे इंसेक्ट को तो कुछ मिलता नहीं, एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, AIPMT 2012 का ये क्वेश्चन है, समझिए। कहते हैं कि ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों से कौन बचेगा, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ प्लांट एग्जाम्पल में है। ऑप्शन ए कहता है कास्टर, कास्टर मोनोएशियस प्लांट है, उसी पर मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, तो इससे तो ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, बट गिटोनोगैमी तो होगा। गिटोनोगैमी कहते हैं सेम प्लांट पे होता है, आंसर नहीं होगा। मेज, मेज भी मोनोएशियस प्लांट है, मेल फ्लावर्स भी उसी प्लांट पे और फीमेल फ्लावर भी उसी प्लांट पे, तो गिटोनोगैमी तो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। सी पपाया, पपाया जो है पपीता वो डायसियस प्लांट है, द मेल प्लांट इज सेपरेट, फीमेल प्लांट इज सेपरेट, वहाँ न तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा और ना ही गिटोनोगैमी होगा, बिकॉज द मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू सेपरेट प्लांट्स। क्लियर। देन आंसर इज, राइट आंसर इज पपाया। डी है कुकुम्बर, ये हम लोग जानते हैं खीरा ककड़ी, कुकुम्बर, वो भी मोनोएशियस प्लांट है, वहाँ मेल फ्लावर्स भी उसी प्लांट पे और फीमेल फ्लावर्स भी उसी प्लांट पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, गिटोनोगैमी तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से गिटोनोगैमी का क्वेश्चन है, गिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, सीधा सा इसका आंसर वही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ गिटोनोगैमी कि द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। क्लियर। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस इज राइट आंसर, यही तो कहा, अभी मैंने बताया आपको, आपने पढ़ा भी। ऑप्शन बी सुनिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में होगा तब तो सेल्फ पॉलिनेशन वो हो जाएगा। सी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, ये भी नहीं होगा, अनदर प्लांट है तो दूसरे प्लांट से आएगा, दैट इज नॉट गिटोनोगैमी। ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू ए डिस्टेंट पॉपुलेशन, तो और दूसरे स्पेसीज से ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा, दूसरे प्लांट से आ रहे हैं, गिटोनोगैमी नहीं होंगे। क्लियर। गिटोनोगैमी देखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड रहते हैं, ये AIPMT 2014। अब आइए नीट 2013 का एक क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी का क्या एडवांटेज है, उससे क्या लाभ है, सिग्निफिकेंस, क्लिस्टोगैमी कंडीशन रिकॉल कीजिए, इससे क्या होगा कि पूरे कोर्स का आपका पूरे उस टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि MCQ में ऊबिए मत, अभी देखिए आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और उससे क्या होगा कि पूरा आपने जो पढ़ा एक तरह से उसका प्रैक्टिस हो गया और रिवीजन भी साथ साथ हो गया, इसलिए MCQs का प्रैक्टिस आवश्यक है। तो देन क्वेश्चन इज, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, व्हाट इज द एडवांटेज? ऑप्शन ए, मोर विगरस ऑफ स्प्रिंग्स, विगरस कहते हैं कि दोनों पेरेंट्स की तुलना में यदि उसके ऑफ स्प्रिंग्स एक या अधिक गुणों में अच्छे हों, तो ऐसी तो बात है नहीं कि क्लिस्टोगैमी जो क्लोज्ड फ्लावर हैं, हमने पढ़ा था कि कॉमेलाइना, ऑक्जेलिस, वायला, ग्राउंडनट इन सबों में होता है, तो उसके ऑफ स्प्रिंग्स विगरस होंगे, नो। ऑप्शन बी, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, दिस इज राइट आंसर। कहते हैं कि देखिए, आप कहते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंडोएसियम गाइनोएसियम दोनों हैं, एंड दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर क्लोज्ड, तो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, निश्चित रूप से इसका जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्वयं के स्टिग्मा पर जाएगा, यहाँ किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, यही इसका क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज है। क्लियर। सी कहता है विविपेरी, नहीं। हाइयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी, वो स्वयं के फ्लावर का स्टिग्मा पर जा रहा है, स्वयं का पॉलन ग्रेन। खैर, क्वेश्चन नंबर 12, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, अब देखिए ये भी रिपीट किया क्वेश्चन,
ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है और AMU 2009 में भी आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनोमस हैं वो अपना खुद का लेते हैं मेडिकल एंट्रेंस, लाइक BHU, जिपमर, एम्स, है ना। तो ये AMU में भी आया 2009 में एंड AIPMT 2012 में। क्वेश्चन समझिए, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स, पॉलिनेशन एजेंट नहीं है, सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका अर्थ है सेल्फ पॉलिनेशन। तुरंत आप सोचिए। ऑप्शन ए सेल्विया, सेल्विया में हम लोग पढ़ें कि वहाँ लीवर मैकेनिज्म होता है, वहाँ तो पॉलिनेटर ही जाते हैं जिसके कारण वो पॉलन ग्रेन्स उसके बैक में लग जाते हैं। फिग, फिग में भी हम लोग पढ़े हैं हैपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है एंड इन फिग पॉलिनेशन अकर्स बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड ब्लास्टोफाइगा, वो भी पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं होगा। सी कॉमेलाइना, दिस इज राइट आंसर। कॉमेलाइना में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है, वो क्लोज्ड है फ्लावर, निश्चित रूप से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होंगी। पॉलिनेटर नहीं भी है तो उसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है जोस्टेरा, जोस्टेरा इज हाइड्रोफिटिक प्लांट, वहाँ हाइड्रोफिली होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जेनरली पॉलिनेटेड बाय, अभी ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, नो अभी ये क्वेश्चन था, हाँ ये बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल। मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन जहाँ कहीं भी हो पॉलिनेशन होगा विंड द्वारा। क्लियर। यहाँ भी वही है, प्लांट्स विथ ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by, the answer will be wind. Clear। अब बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, ऑप्शंस में होंगे नहीं। ये AIPMT 2012 का ही क्वेश्चन है। अब आइए AIPMT 2011 में, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन किस में कॉमनली होता है, किस प्लांट में? ऑप्शन ए ऑर्किड्स, काफ़ी खूबसूरत होते हैं उसके फ्लावर्स आप लोगों की तरह ही, और इसलिए वहाँ पॉलिनेटर आएंगे ही आएंगे, विंड द्वारा होगा नहीं। लिग्यूम्स देखा होगा आपने, लिग्यूम्स का फ्लावर वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इंसेक्ट द्वारा ही पॉलिनेशन होती है। लिलीज के भी फ्लावर्स। ऑप्शन डी कहता है ग्रासेस, हम लोग पढ़े थे ग्रास फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रासेस, पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन, इन सबों में पॉलिनेशन की क्रिया हमेशा होती है विंड के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, ऑटोगैमस मीन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा? ऑप्शन ए क्लिस्टोगैमी, दिस इज राइट आंसर, यही तो होगा, क्लिस्टोगैमी क्लोज्ड है। देखिए क्लिस्टोगैमी भी रिपीटेड ये क्वेश्चन आ रहा है, क्लिस्टोगैमी कंडीशन, गिटोनोगैमी, ये सब हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर। गिटोनोगैमी नहीं होगा, जीनोगैमी नहीं होगा, कैस्मोगैमी नहीं होगा। कैस्मोगैमी कहते हैं कि जो एरियल फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स। क्लियर। मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ चूँकि कल का जो लेक्चर था वो काफ़ी लंबा हो गया था, ये MCQs का, इसलिए लोग कहते हैं, कमेंट करते, फ़ोन करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि सर छोटा ही लीजिए, लेकिन फिर कहूँगा कि MCQs का प्रैक्टिस आवश्यक है। देखिए आपको ट्रेंड पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, पैटर्न पता चलता है, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जब ये सारा क्वेश्चन विगत 10 वर्षों का हमसे बन रहा है तो निश्चित रूप से मैं वो कंपटीशन compete करूँगा। क्लियर। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पानी की ताकत इतनी होती कि वो पत्थर को भी हटा देते हैं, तोड़ देते हैं। एक ही स्थान पर बूंद बूंद अगर वाटर गिर रहा है तो निश्चित रूप से वो पानी उस पत्थर में छेद कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वो उसको आप रिपीट करेंगे, स्मरण करेंगे, दोहराएंगे और MCQs बनाएंगे, उतना ज़्यादा ही जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जागेगा और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। वही क्वेश्चन आ गया, गिटोनोगैमी। फिर से देखिए यहाँ रिपीटेड है गिटोनोगैमी,
इतने ही अभी 16 क्वेश्चन हुआ है, 3-4 साल आपको मिल गया। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दूसरे फ्लावर से आया लेकिन सेम प्लांट पर है, दैट इज गिटोनोगैमी। सी ऑप्शन है, ऑटोगैमी नहीं होगा, जीनोगैमी नहीं होगा, कैरियोगैमी नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ये सब AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, पिछला भी था 2010 का ही। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होंगे, अब रिकॉल कर लीजिए आप, आंसर मिल जाएगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलन, स्मॉल तो होंगे बट वो नेक्टर का निर्माण नहीं करता, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, स्मॉल होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करेंगे बट वो कभी भी ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स। ऑप्शन सी सुनिए, स्मॉल छोटे होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स, दिस इज द राइट आंसर। छोटे होते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, कभी भी उसमें नेक्टर सेंट का निर्माण नहीं होता है, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते और काफ़ी अधिक संख्या में वो ड्राई पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। ड्राई इसलिए मैंने बताया था अभी एग्जांपल कि एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या जरूरी कि वो सीधा जाकर स्टिग्मा पर गिरे, इधर उधर गिर जाएंगे। मैंने बताया था शरण सर के सर पर ही गिर जाएंगे। तो अगर हवा बही तो अगर ड्राई है, स्टिकी होंगे तो यहीं से चिपक जाएंगे, ड्राई है तो हो सकता है यहाँ से पुनः वो उड़ेगा और उड़ते उड़ते किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा। क्लियर। तो आंसर यही होगा, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स। क्लियर। ऑप्शन डी कहता है लार्ज, बड़े होते नहीं हैं, प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पॉलन, नेक्टर का निर्माण नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स, फिर से देखिए ये क्वेश्चन ये भी रिपीट कर रहा है। यूनिसेक्सुअलिटी मीन कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, तो ये किससे बचाएगा? ऑप्शन ए ऑटोगैमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ऑटोगैमी से तो बचाएगा, एंड गिटोनोगैमी, बट गिटोनोगैमी से नहीं बचाएगा, ये उससे नहीं बचाएगा। गिटोनोगैमी आप कहते हैं कि वो एक का पॉलन ग्रेन जो है वो उसी प्लांट पर जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, और यहाँ फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। बी कहता है ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, दिस इज राइट आंसर। ऑटोगैमी से बचा देगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल फ्लावर है, तो मेल और फीमेल फ्लावर तो एक प्लांट पर भी रह सकते हैं, गिटोनोगैमी तो होगा ही होगा। जैसे आपने कहा कुकुरबिटा है, मेज है, दैट इज गिटोनोगैमी। लेकिन ये कह रहा ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी से बचाएगा लेकिन गिटोनोगैमी से नहीं बचाएगा, और यही राइट आंसर होगा। सी कहता है ऑप्शन बोथ गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये भी नहीं होगा, जीनोगैमी में तो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर तक जाता है। और डी कहता है गिटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, गिटोनोगैमी से बचाएगा नहीं। क्लियर। इसलिए राइट आंसर होगा ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। अब आ जाइए एम्स का क्वेश्चन है, देखिए 1998 का, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स। स्नेल तो जानते हैं मोलस्का, और दोज मोलस्क्स जिसमें शेल नहीं होता है उसको कह देते हैं स्लग्स। क्लियर। तो सीधा सा याद कीजिए कि द पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड, आपके ब्रेन में आ गया होगा आंसर, दैट इज मेलेकोफिली। क्लियर। ऑर्निथोफिली नहीं होगा, बर्ड द्वारा होता है। कैरोप्टेरिफिली नहीं होगा, बैट्स द्वारा होता है। एंटोमोफिली नहीं होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी है मेलेकोफिली, आंसर यही होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे और कल से पुनः हम लोग का थ्योरी क्लास शुरू हो जाएगा। पॉलिनेशन तक पढ़े अभी हम लोग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकेंड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का यूनिट 6 का। कल से पढ़ेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, देन एंडोस्पर्म, देन एम्ब्रियो एंड सो ऑन। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आइए, कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कॉन्ट्रीवांसेस होगा? क्या पौधा जो है कुछ विशेषता उत्पन्न करे, कुछ उपाय करता है जिसके कारण कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन। ए होमोगैमी, होमोगैमिक कंडीशन रिकॉल कीजिए,
कि व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम द कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आवश्यक है, एक कंट्रीवांस है। क्लियर। बी बाइसेक्सुअलिटी। सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा, अर्थात उस फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है, ये भी है कॉन्ट्रीवांसेस। सी है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कंडीशन कहते हैं व्हेन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर क्लोज्ड है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ये भी कॉन्ट्रीवांसेस हैं। ये तीनों ही कॉन्ट्रीवांसेस हैं, इसलिए ऑप्शन डी दिया गया ऑल द अबव। क्लियर। तो यही सही आंसर होगा ऑल द अबव। ये तीनों जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आवश्यक है, होमोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी एंड क्लिस्टोगैमी। क्लियर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। निश्चित रूप से कहीं कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए और पढ़ते रहिए। मैं सारा सिस्टमेटिक आपको कोर्स देता रहूँगा, चिंता करने की बात नहीं है। शरण है तो संभव है। ओके, देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।